कैनवा ओपन कर लेते हैं। अब आप थोड़ा सामने ध्यान देना, ठीक है, क्या और कैसे। कुछ टॉपिक आए तो आप उसको जो लिख लेना है ना, तो बाद में अपन उसके बारे में बात करते हैं। कैनवा के मैं एक एक फीचर्स के बारे में आपको जो समझाता हूँ, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। बाकी तो क्या होता है, अपन जब काम करते हैं ना तब वो चीजें सामने वो आती हैं निकल के। सबसे पहले अपन ये वाली रॉ को जो समझते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को समझते हैं। ये जो प्लस, जैसे हमने कैनवा ओपन कर लिया, ठीक है, ये होम स्क्रीन है। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे अपन, क्रिएट के अंदर, राइट। तो यहाँ पर ये कैटेगरी दी हुई है कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बनाना है, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया से रिलेटेड, फोटो एडिटर या वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, ये कैटेगरी दी हुई है। या आपको वेबसाइट बनानी है या सीट बनानी है या हाँ, डायरेक्ट इससे भी वेबसाइट जो बना सकते हैं, इसी में डोमेन, इसी में होस्टिंग, सब इसी में मिल जाता है, ठीक है। तो इसको अपन बाद में सीखेंगे। कस्टम साइज के अंदर आपका जो भी फोटो बनाना है, जो भी डायमेंशन है वो डाल देंगे, ठीक है। अगर आपको पिक्सल में बनाना है, इंच में बनाना है, सेंटीमीटर में बनाना है, ठीक है, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपलोड, अगर आपको सीधा कोई अपने सिस्टम से अपलोड करा के कोई फोटो, तो क्या है, वो अपने आप साइज ले लेगा, जो भी फोटो का साइज होगा वो अपने आप ले लेगा। फिर आ जाते हैं मोर के अंदर। तो मोर में ये वही अपने को एक प्रकार से कैटेगरी है कि क्या क्या बनाना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील के लिए वीडियो बनाना है, मोबाइल के लिए वीडियो बनाना है, ठीक है, यूट्यूब थंबनेल बनाना है, ये सारे पोस्ट वगैरह आपको दिखा रहा है आपको क्या क्या बनाना है ना, ठीक है। इसके बाद ये होम का है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने होम स्क्रीन पर हैं इस समय, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, हमारे सारे प्रोजेक्ट दिखाई देते हैं, जो भी हमने जो भी डिजाइन बनाए हुए हैं, है ना, XYZ सारे, ठीक है। कैनवा के अंदर इसका खुद का AI भी दिया हुआ है, जैसे आप चैट GPT यूज करते हैं ना, सेम उसी तरीके से, ठीक है। अब हम मोर में जाएंगे तो ये हमारी टेम्पलेट होती है। टेम्पलेट का यूज बेसिकली क्या है वो थोड़ा सा हम जो समझ लेते हैं। मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। जैसे मैं अभी एक काम करता हूँ, अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट। तो ये देखिए, जैसे कि ये अभी अपन बेसिकली किस ऑप्शन पे चल रहे थे, टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे, राइट। तो टेम्पलेट में बेसिकली इसमें ये रहता है कि अगर कैनवा के अंदर की अपन बात करें, तो अगर आपको बैनर बनाना है, लाइक जैसे आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, तो आप यहाँ यूट्यूब थंबनेल सर्च बॉक्स में जो टाइप करेंगे, तो आपको जो भी आप टाइप करेंगे उससे रिलेटेड टेम्पलेट आपको, रेडीमेड टेम्पलेट आपको जो मिल जाती है, यानी बने हुए डिजाइन, जैसे कि अपन वेबसाइट के अंदर देख रहे हैं, है ना, राइट। जैसे कि आपको बैनर बनाना है, आपको कोई वीडियो बनाना है, आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना है, आपको कोई लोगो बनाना है, आपको कोई बिल बनाना है तो इनवॉइस लिख देंगे, आपको कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, आपको कोई PPT बनाना है, राइट। ये कोई भी चीज बनाना है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो आपको यहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएंगी किसी भी चीज से रिलेटेड। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने मान के चलो अभी थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर दिया, ठीक है, जो समझने के लिए। अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की टेम्पलेट है बहुत सारे, आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की जगह जो भी आपको बनाना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, तो आपको इसी तरीके से टेम्पलेट मिल जाती है। फिर हम आते हैं इधर। अब इधर देखेंगे हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए, मतलब जैसे होता है ना मोबाइल वीडियो, देखा है ना मोबाइल वीडियो, अगर हम कैटेगरी के अंदर मोबाइल वीडियो को लेते हैं तो क्या होगा, तो ये हमें मोबाइल वीडियो, देखो यार है ना, वीडियो के फॉर्मेट में मिलेंगे ज्यादातर। अगर हम इसमें मोबाइल वीडियो को शॉर्टलिस्ट नहीं करते, ऑल कैटेगरी रखते हैं, तो इसमें फोटो भी मिलेंगे, वीडियो भी मिलेंगे, लेकिन सभी जो भी मिलेंगे वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो मिलेंगे। तो ये हो गया। स्टाइल की अगर बात करें तो ये ऑल स्टाइल है, मतलब इसमें सभी स्टाइल, तो सभी स्टाइल का मतलब ज्यादा डिजाइन, किसी को कोई डिजाइन अच्छा है, किसी को कोई डिजाइन अच्छा है। और लैंग्वेज वाले को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करते हैं, तो ये मैक्सिमम हमें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही मिलती है। तो ये बेसिकली लैंग्वेज के, तो ये दोनों ऑप्शन का भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्पलेट में भी ये जो फेवरेट वाला आइकन दिख रहा है आपको, इसको आप मान के चलो, ये जो टेम्पलेट आपको अच्छी लग रही है, राइट, उनको आपने ऐसे फेवरेट में किया,
तो इनसे बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप कोई डिजाइन बना रहे होते हैं, आपने यहाँ टेम्पलेट का नाम लिखा, तमाम सारी टेम्पलेट आई। सबसे पहले जैसे वेबसाइट में हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत अच्छी टेम्पलेट देखते हैं, जितनी अच्छी टेम्पलेट उतना अच्छा वेबसाइट। ऐसे ही जब हम बैनर या फोटो या कुछ भी बनाते हैं, तो जितना अच्छा टेम्पलेट उतना अच्छा, मतलब वो हमारे बैनर या फोटो का डिजाइन, राइट। अगर टेम्पलेट अच्छी नहीं होगी तो डिजाइन भी उतना सुंदर नहीं बनेगा। तो ये चीजें वैल्यू करती है। दूसरी बात, हमने जो भी इसमें फेवरेट में लिया हुआ है, अगर कल को हम इस फेवरेट को यूज करना चाहते हैं, हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं, लाइक मान लीजिए मैं इंस्टाग्राम पोस्ट ही बनाता हूँ, या ठीक है, या मैं यूट्यूब का थंबनेल बनाता हूँ, तो मैं यहाँ सर्च बॉक्स में लिख दूंगा यूट्यूब थंबनेल, राइट। तो मैं यहाँ जो भी लिखूंगा वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। अब मैंने ये यूट्यूब थंबनेल में बनाना चाहता हूँ, अब मैंने यूट्यूब थंबनेल के लिए पहले से कुछ टेम्पलेट को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, वो मुझे कहाँ मिलेंगी, मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा, तो प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर ये मिलेंगी, राइट। मैं ये लिखा है ना, है ना, हाँ, फेवरेट के अंदर यहाँ पर जितनी भी टेम्पलेट मैंने सिलेक्ट कर रखी है वो मुझे यहाँ मिलेंगी। और जब मैं किसी भी टेम्पलेट को ऐसे मतलब वो सिलेक्ट करूंगा, तो ये इस साइज के हिसाब से अपने आप जो मतलब वो कस्टमाइज हो जाएगी। अब मान लीजिए मैंने 4 से 10 डिजाइन लिए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर इसको 2 तरीके से जो कर सकता हूँ, अभी आगे ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। अगर हमें फुल स्क्रीन करना हो किसी भी डिजाइन को, तो हम इस पर चले जाएंगे, तो इस तरीके से फुल स्क्रीन में दिख जाएगा। अगर हमें मान के चलो ये इस तरीके से है, अगर इसको कर देंगे ना ग्रिड व्यू, तो ये कुछ इस तरीके से डिजाइन हमें दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हमारे अगर 10 डिजाइन होंगे तो लाइन से 10 के 10 डिजाइन यहाँ पर पूरे रो में दिखने लगेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब जैसे हमें यहाँ पर मान के चलो हमने कोई 8-10 डिजाइन लिए हैं जो अच्छे हैं, बट वो हम थोड़ा और अच्छे से देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड पेज करेंगे और जो भी दूसरा डिजाइन है उसको यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। फिर ऐड पेज करेंगे, फिर जैसे तीसरा डिजाइन है, चौथा डिजाइन है, मतलब जितने भी डिजाइन है ना, ये हम यहाँ इस तरीके से लेते चले जाएंगे। फिर हमको इनको देखना है कि कैसे लग रहे हैं, तो फिर हम इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें लगभग, और फिर यहाँ पे कंट्रोल का बटन दबा के माउस से थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि क्योंकि एक ही स्क्रीन पर सारे डिजाइन दिख रहे हैं आपको 10 के 10, तो आप देखेंगे कि ये 10 के 10 में से मेरे को कौन सा डिजाइन ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल एकदम बेहतरीन लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छा है। उसके ऊपर फिर हम पूरा काम करेंगे, राइट। लोगो की जगह लोगो लगा देंगे, नाम की जगह नाम लिख देंगे, बटन की जगह बटन लिख देंगे, सर्विस की जगह सर्विस लिख देंगे, एड्रेस की जगह अपना एड्रेस लिख देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर, राइट। इस तरीके से पूरा डिजाइन हम जो है बना लेंगे, और फिर इसको वापस से हम रीसेट कर देते हैं, फिर से इधर आ जाते हैं, ठीक है। और अब थोड़ा सा इन फीचर्स के बारे में बात करें, ये क्या चीज है, तो इनके बारे में देखिए। ये होता है नया पेज ऐड करने के लिए, लिखा है ना ऐड पेज, मतलब एक ब्लैंक पेज आपको मिल जाता है। इसमें जो कलर आ रहा है इसको हटाना है तो माउस से क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दीजिए तो ब्लैंक हो जाएगा, मतलब ये कलर है बेसिकली, ठीक है। ये हो गया। अगर डिलीट कुछ करना है तो डिलीट का बटन दबा दीजिए तो ये डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको डुप्लीकेट पेज बनाना है, जैसे आपने डुप्लीकेट पेज की रिक्वायरमेंट कब आती है, जैसे आप कोई डिजाइन बना रहे हैं, आपने डिजाइन बना लिया, अब आपको कोई नया लग रहा है कि यार इसको एक काम करते हैं, ऐसे नहीं थोड़ा सा इस तरीके से करके देखते हैं, यानी आप बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं, तो कायदा ये कहता है कि आप पहले ना डुप्लीकेट जो मतलब वो बना लो। उससे क्या होगा, जो पहले वाला डिजाइन होगा ना आपका वो ऑलरेडी यहाँ पर है। अब आप जो भी नया चेंजेस करना चाहते हैं वो दूसरे डिजाइन में करो, तो इससे फायदा ये होगा कि कल को अगर आपको देखना है कि पहले वाला डिजाइन मेरा कैसा लग रहा था और अभी जो नया मॉडिफिकेशन किया है वो कैसा लग रहा है, तो आप यहाँ पे वेरिएशन देख सकते हैं। आपको लगेगा कि भाई पहले वाला ज्यादा अच्छा था या ये ज्यादा अच्छा है, राइट। तो आपको जो अच्छा लग रहा है उसको रखो, बाकी को डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए कुछ नहीं, माउस से ऐसे सिलेक्ट करेंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे, हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें ये डिलीट का हो गया, ये लॉक करने के लिए रहता है, तो इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये लॉक, ये इसकी भी मतलब कोई डिजाइन वगैरह आपको नहीं दिखाना। ये होता है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, जो अप डाउन का जो एरो होता है ना, मतलब जैसे ये डिजाइन मुझे ऊपर लेके जाना है तो इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये ऊपर आ गया, इसको नीचे लाना है तो ऐसे मतलब नीचे ले आऊंगा। तो बेसिकली ये यूज करते हैं, यहाँ पर ये यूज करते हैं, ये आपको इसके लिए रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये जूम इन जूम आउट के लिए रहता है ना, जो भी आपने लिखा है। जैसे आप कोई छोटा सा डिजाइन मान के चलो मैनेज कर रहे हैं, तो बड़ी स्क्रीन देखेगी तो ज्यादा अच्छे से मैनेज होगा। अगर छोटी स्क्रीन पर करेंगे तो वो माउस से पकड़ने में भी नहीं आएगा, तो उसको बड़ी स्क्रीन कर लो, फिर फटाक उसको साइज करके फिर उसको ऐसे रिसाइज कर दो। तो जूम इन और जूम आउट के लिए रहता है बेसिकली, ठीक है।
कौन सा नोट्स और टाइम, ठीक है। और शो पेज थंबनेल, ये क्या चीज है, हाँ ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, देखो मतलब स्लाइड के रूप में आ जाता है, जैसे ये डिजाइन मतलब एक ही स्क्रीन पर आपको, हाँ इधर छोटे डिजाइन और इधर फुल स्क्रीन आ जाएगा। तो मतलब इसको आप 3 तरीके से व्यू कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओके। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे आपने इकट्ठे 10 डिजाइन ले लिए, तो नीचे स्लाइडर में सारे डिजाइन दिख रहे हैं आपको, जो भी बड़ा स्क्रीन करके देखना है क्लिक कर दो, राइट। और अगर एक और तरीके से देखना है तो ऐसे देख लो, राइट। तो ये बेसिकली 2-3 तरीके अपन यूज कर सकते हैं डिजाइन को देखने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो टेम्पलेट का आपने यूज समझा, राइट। जब हम डिजाइन बनाएंगे तब उस पर एलिमेंट, ये सबसे टेम्पलेट बहुत काम का है हमारे, क्योंकि सारे डिजाइन इसमें मिलते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा जो काम का है वो है एलिमेंट। इसके अंदर आपको टेम्पलेट के अंदर जितना भी चीज है वो सारा सामान आपको इधर मिल जाता है। जैसे होता है ना रॉ मटेरियल, जैसे कोई बना बनाया फर्नीचर है, उस फर्नीचर को बनाने के लिए जितना भी मटेरियल यूज हुआ है वो रॉ मटेरियल सारा एलिमेंट के अंदर मिलता है। चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे कोई भी फोटो हो, चाहे कोई भी वीडियो, चाहे कोई भी ऑडियो हो, चाहे कुछ भी हो, आइकन्स वगैरह हो, कुछ भी सर्कल हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आपको इधर मिलेगा। बस यहाँ पे आपको लिखना है वो क्या चाहिए आपको। कोई भी लोगो चाहिए है ना, कोई भी जो मतलब वो कोई भी फ्रेम चाहिए, कोई भी बुलेट पॉइंट चाहिए, कोई भी सोशल मीडिया का बैकग्राउंड चाहिए, कोई सोशल मीडिया का फोटो चाहिए, कोई टेम्पलेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। आप जब उसको, जैसे मैं मान के चलो मैंने फेसबुक लोगो डाला, जो भी लिखा मैंने, मुझे 2-3 फॉर्मेट में मिलेगा। ऑल्स के अंदर हमें ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोस, ये सब कुछ मिलेगा, राइट। यहाँ पर यही जो चीज यहाँ दिख रही है वही चीज हमको यहाँ दिख रही है। मतलब अगर हमें फेसबुक का कोई फोटो चाहिए तो फोटो में चले जाएंगे तो फोटो ही फोटो मिलेंगे, राइट। अगर हमें फेसबुक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए वीडियो फॉर्मेट में, तो यहाँ पर ये वीडियो फॉर्मेट में मिलेगा हमें, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, कहाँ कितना रिक्वायरमेंट आ रहा है, ठीक है। ये इसके अंदर मिलेगा, फ्रेम के अंदर कुछ फ्रेम मिलेंगे, शेप्स के अंदर, चार्ट के अंदर, 3D के अंदर। तो डिपेंड ये करता है कि आप यहाँ क्या लिख रहे हो, उससे रिलेटेड जो कुछ भी अवेलेबल होगा वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है सर। तो ये एलिमेंट ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। मतलब 2 पॉइंट सबसे ज्यादा यूज होते हैं इसमें, टेम्पलेट, एलिमेंट। इसके बाद अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट को जो समझते हैं, थोड़ा सा मैं एक ब्लैंक ये ले लेता हूँ। टाइटल का मतलब हो गया यही, थोड़ा सा ये आएगा जो मतलब वो बड़े साइज में आपको जो भी लिखना है। हेडिंग के बाद यानी ये थोड़े छोटे साइज में, बॉडी यानी थोड़ा सा और छोटा, राइट। मतलब है वही चीज, बाकी फिर आपको और बड़ा करना है और छोटा करना है, वो सब आपके हाथ में है, राइट। इसके बाद टेक्स्ट के अंदर ही जाएंगे, थोड़ा सा और इनको डिलीट करते हैं, ठीक है। इसमें और क्या क्या है, ये तीनों चीजें हमको मतलब वो क्लियर हो गई। इसके बाद डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल, तो अभी मैं अभी समझ रहे हैं अपन इसको, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो अपन ये भी टेक्स्ट के अंदर है, ठीक है। अब टेक्स्ट के अंदर एक तो ये रहता है कि कोई भी टेक्स्ट है, अगर आपको अगर थोड़ा सा हम ये ऊपर वाली रो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये टेक्स्ट है, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं, थोड़ा इन पॉइंट्स के बारे में। मैंने ये ग्राफिक है जो भी मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर मिलेगा मुझे स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, राइट। फॉन्ट स्टाइल कौन से अच्छे हैं कौन से अच्छे नहीं है। जैसे अभी देखो ये लिखा हुआ है, तो ये फॉन्ट स्टाइल पे हमें काम करके पता लगेगा, राइट। ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ऐसा कर दिया तो कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। और चैट जीपीटी और उससे पता कर सकते हैं कि भाई आपको कोई टाइटल लिखना है या आपको हिंदी फॉन्ट लिखना है तो कौन सा फॉन्ट स्टाइल अच्छा है। तो फॉन्ट स्टाइल से क्या होता है कि थोड़ा सा बैनर और अच्छा लगने लगता है। नहीं, फॉन्ट तो बहुत है उसके अंदर, बहुत सारे हैं, राइट। तो वो तो आप है ना कि सर्च बॉक्स में डाल दो, अगर आप नेट से कुछ निकाल रहे हैं, जैसे गूगल से निकाला या से निकाला, यहाँ डाल दो तो वो आपको टॉप पे ही दिखने लगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ से फॉन्ट स्टाइल जो बदल जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जैसे देखो अभी ये आ रहा है फॉन्ट का साइज 38.5, मैं इसको ऐसे छोटा करूंगा तो ये फॉन्ट का साइज छोटा होता जा रहा है। मैं इसको ऐसे मतलब ड्रैग करके भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ से भी ऐसे भी कर सकता हूँ, राइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे डायरेक्ट लिख के भी कर सकता हूँ,
है ना। ठीक है, कंट्रोल जेड करूंगा तो वापस जहां पे मैं था वहीं पहुंच जाऊंगा। ओके, तो ये हो गया फॉन्ट के बारे में। इसके बाद इस फॉन्ट को अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे अभी व्हाइट कलर है, मुझे इस फॉन्ट को कोई डिफरेंट कलर देना है, तो मैं यहाँ से इसको जो भी कलर चाहूँ वो यहाँ पर ये मल्टीपल मतलब वो कलर में दे सकता हूँ, राइट। कोई यूनिक कलर देना है मुझे, जैसे पीले में और अच्छा कुछ करना है, तो मैं यहाँ चला जाऊंगा और ये पीला है, तो यहाँ से देखो दो दो तरीके से कलर चेंज होगा। एक तो नीचे से चेंज होगा यहाँ से, ठीक है, या फिर ये जो दिख रहा है यहाँ से मैं ऐसे जैसे डार्क लाइट कैसा करना है, ओके, यहाँ से मैं कलर बदल सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे यहाँ से कलर बदल जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको एज इट इज पहले जैसे ही लेके आना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल जेड वाला बटन दबाऊंगा तो मैं जहां था वहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद ये कलर के लिए हो गया। इसके बाद मुझे इसको बोल्ड करना है, तो ऑलरेडी बोल्ड है, देखो बोल्ड है ना, हाईलाइट है इस समय। मुझे बोल्ड नहीं रखना है तो ऐसे करूंगा। तो कोई भी फॉन्ट को आपको बोल्ड रखना है, अभी बोल्ड नहीं है, ये वाला टेक्स्ट मतलब सिलेक्ट है, तो मैंने इधर बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हम इसको जो है कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी फॉन्ट है उसको इटैलिक, ये लिखा है ना देखो इटैलिक, मतलब कुछ थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का हो जाएगा। इसके नीचे अंडरलाइन किसी भी उसमें आपको लेना है तो इसको यूज कर लो आप, राइट, अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, ये क्या चीज है, ये लाइन को क्रॉस करने के लिए, जैसे मतलब रहता है ना कि 500 रुपए की 5000 की चीज आप 999 में बेच रहे हैं, तो कोई फंड पे लिया, उस पर रेट डाला, उसको ऐसे क्रॉस कर दिया और वो इतने रुपए में, ओके, उसको आप ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद इधर चले जाते हैं। नहीं, आप समझिए ध्यान से, ये स्मॉल को कैपिटल करने के लिए, जैसे आपका डिजाइन है, आप चाहते हैं पूरा कैपिटल रखना है, तो आपने क्या किया, देखो ये अभी ये देखो है ना, मतलब पहला कैपिटल है बाकी स्मॉल है, बट मैंने जब इसको ऐसे सिलेक्ट किया तो इसने पूरे को कैपिटल कर दिया, राइट, ये चालू हो गया। अब बेसिकली फीचर्स मालूम रहने से ये रहता है कि आप डिजाइन को अपने तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं, कहाँ क्या बड़ा छोटा ऊपर नीचे कलर वलर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमको क्लियर हो गया, यानी पूरा स्मॉल कैपिटल, ओके, ठीक है। इसके बाद इसकी अगर हम बात करें ये किस लिए है, तो ये रहता है, जैसे होता है ना एक्सेल के अंदर होता है टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर में, ओके, उसके लिए। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे ये पॉइंट है, तो अगर हम इसको हमने समझ लिया, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बेसिकली जैसे मान के चलो हमारे कुछ पॉइंट है, 4 से 8 पॉइंट। अब जैसे लाइक मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूं पहले, और मुझे इसको जैसे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है 2-3 जगह, और जैसे मैंने ये लिख दिया और जो भी मैंने लिखा है, और मुझे इसको पूरा 1 2 3 के उसमें लेके जाना है, तो मैं यहाँ जाऊंगा और सॉरी इधर चेंज हो गया है, इसमें वापस आ जाते हैं, कोई बात नहीं, इसमें आ जाते हैं, सॉरी कंट्रोल जेड। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये मतलब सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये बेसिकली बार बार जा रहा है। तो मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं इस वाले पोर्शन को लॉक कर दूंगा। लॉक कैसे करूंगा, माउस से राइट क्लिक करके लॉक कर दूंगा। अब ये फोटो लॉक हो गया, यानी अब यहाँ से ये इधर उधर नहीं होगा। अब आप कुछ भी डिजाइन ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट, तो चीजों को लॉक कर दो। ठीक है, अब मैं मान के चलो जैसे ये मेरे 4 आइटम है, मैं बेसिकली इसको समझ रहा था लिस्ट वाले को, राइट, तो देखो अभी ये ऐसे लग गया, इसको आप 1 2 3 ऐसे लिखना है तो ऐसे कर दो, ऐसे करना है तो ऐसे करो। इसके लिए रहता है जैसे कोई आप लिस्ट बना रहे हैं, राइट, उसको 1 2 3 या क्या किस तरीके से करना है, ओके, ये हो गया। ये आपने यहाँ पर ये लॉक कर दिया, देखो इस पर माउस पे क्लिक करेंगे लॉक आ रहा है, इसको अनलॉक करना है अनलॉक कर दो। अनलॉक करने के बाद आप इसको ड्रैग जो मतलब वो कर सकते हैं, वैसे ड्रैग नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो हम समझ रहे हैं चीजों को, तो ये वाला हमको समझ आ गया। अब ये आ गया, लिस्ट वाला भी आ गया। अब समझते हैं इसको, तो ये है बेसिकली, तो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, इसके बाद लिस्ट वाले अब आ जाते हैं इस पे एडवांस सेटिंग। ये किस लिए है इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग, यानी सपोज दैट मान लीजिए अभी ये डिजाइन भग रहा है बार बार, तो मैं इसको पहले लॉक कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये चारों पॉइंटों को लेता हूँ। ठीक है, और इसमें चला जाता हूँ एडवांस सेटिंग के अंदर, इनको समझता हूँ। जैसे ये 15 है, -15, राइट, ये -15 का क्या मतलब है, ये देखो, ये ऐसे होता है ना, जैसे है ना, हाँ, राइट,
ये जो है ना जो फॉन्ट है उसको स्पेस देने के लिए, राइट, है ना। तो अगर हमें पहले जैसा करना है तो हमने कंट्रोल जेड कर दिया। अब इसको करते हैं लाइन। तो ये अभी एक मिनट, अभी एक काम करते हैं, एक लाइन को पकड़ते हैं और इसमें जाते हैं, और इसको तो समझ लिया हमने, ऊपर वाले को नीचे वाले को समझते हैं। ये अभी यहाँ पर कुछ ज्यादा वेरिएशन समझ में नहीं आ रहा है सर। ये बीच का जो गैप है ना वो कम ज्यादा होता है, जो बीच में जो, ठीक है, लाइन स्पेस होता है ना। हाँ, ये जो है ना फॉन्ट को थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये किस लिए है इसको समझते हैं। रुको, मैं एक काम करता हूँ, पहले इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ, उससे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, इसमें अभी कुछ नहीं हुआ है, इसमें क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं। मोर सेटिंग में अगर चला जाता हूँ तो ये तो वही चीजें हैं। अब देखता हूँ इसको क्या है, इसमें ये इधर कुछ समझ ऐसा कुछ खास नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, ये होता है ना टेक्स्ट के ऊपर और नीचे जैसे लगा देते ना, A2 ऐसे लिखते हैं ना, A2 4 ऐसे, इस तरीके का कुछ स्टाइल है। देखो ये देखो ना, जैसे A2 इस तरीके से कुछ लिखना हो, ऐसा कुछ फॉन्ट रहता है ना कभी। ये देखो ऊपर चला गया और ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ कितना कहाँ काम में आएगा, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकल के आता है कि आपको कौन से ऑप्शन को किस जगह इस्तेमाल करना है ना। इसको समझे ये क्या है, तो ये इसमें थोड़ा माइनस प्लस, ठीक है। ये क्या है, ये भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं, ठीक है। अभी इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ठीक है, ये एडवांस सेटिंग हो गई। ट्रांसपेरेंसी ये है ना, ये तो आपको पता ही है, यानी लाइक मान के चलो आपका कोई डिजाइन है, ठीक है। नहीं मैं आपको देखो समझाता हूँ। जैसे ये आपने किसी को डिजाइन बना के दिया, कोई वीडियो बनाया, अब मान के चलो सामने वाला भाई पैसे तो आपको बाद में देगा वो। अब आप इस पर कोई वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, मैं वाटर मार्क कैसे लगाऊंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम प्रतीक IIT, ठीक है। समझना एक मिनट, मैं इसको ऐसे करके और मैंने इसको ऐसे थोड़ा ऐसे कर दिया और ऐसे थोड़ा ड्रैग कर दिया, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे मैंने यहाँ ट्रांसपेरेंसी में गया और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने थोड़ी सी कम कर दी। मतलब आपकी चीज आपको दिख रही है, जैसे होता है ना वाटर मार्क किसी बुक वगैरह का बैकग्राउंड में लिखा रहता है, तो बेसिकली किसी भी चीज की ट्रांसपेरेंसी को, चाहे फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे बैकग्राउंड हो, चाहे टेक्स्ट हो, किसी भी चीज की ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करनी, राइट। तो इसी तरीके से बैकग्राउंड बन जाता है। और वाटर मार्क वगैरह भी इसी तरीके से जो लगा सकते हो, फोटो का वाटर मार्क लगाना है, टेक्स्ट का लगाना है, वीडियो का लगाना है, XYZ, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ तक हमको ये चीज समझ आ गई। तो ये इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं इस वाले डिजाइन पे आता हूँ वापस, ठीक है, कोई भी एक डिजाइन पे। जैसे कि मान के चलो इफेक्ट को समझते हैं अपन थोड़ा सा। इफेक्ट के अंदर में गया तो जैसे फॉन्ट स्टाइल जो होता है, जैसे अभी ये है, मैंने इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, एक मिनट, मैं एक ब्लैंक पेपर ले लेता हूँ, काम करता हूँ, यहाँ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। और मैं इसका यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अपना, प्रतीक IIT कुछ भी, और ये मैंने बोल्ड कर दिया थोड़ा सा। क्या है ना, छोटी चीज में ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसमें समझ में आएगा इसका बेसिकली इफेक्ट कहाँ जा रहा है। जैसे मैंने ये लिखा, अब मैं इफेक्ट के अंदर गया, ठीक है। अब देखो मैंने इसको ऐसा किया, तो आप देख रहे हैं थोड़ा फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया। इसको ऐसा किया तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा और चेंज हो गया। ये फॉन्ट स्टाइल है। अब जो स्टाइल जो चेंज हुआ है या -40 है, अगर आप इसको कम ज्यादा करना चाहते हैं और इफेक्ट करना चाहते हैं, राइट, तो बात आ रही है समझ में। तो ये इसलिए हो गया इफेक्ट, ठीक है। और क्या गया इफेक्ट के अंदर, ये तो हो गया फॉन्ट वाली स्टाइल में। ये आपको अगर मान के चलो ऐसे करना है, राइट, या ऐसे करना है, या फिर इसको पोजीशन भी बदल सकते हैं। पोजीशन को बाद में समझ लेंगे अपन, अभी तो इफेक्ट वाली पॉइंट चल रहा है, तो ये वाले पॉइंट समझ में यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये अलग से फॉन्ट स्टाइल है, मतलब जो भी आपने एडवांस मतलब यहाँ पे कर्व, अब आपको कर्व भी मतलब वो कितना करना है, जैसे 76 है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ओके।
जैसे होता है ना कोई फॉन्ट, कोई आप लोगो वगैरह बना रहे हैं, वहां पर कुछ नाम ज्यादा करना है। और एक चीज और बताता हूँ, देखो काम की, जैसे आपने कैनवा से कोई डिजाइन बनाया, एक मोटे मतलब एक मोटे तौर पे डिजाइन बना दिया, उसको और स्मार्ट बनाना है ना, उस फोटो को डाउनलोड करके यहीं पे डाल दो, तो वो बाकी, हाँ, तो वो बाकी चीजें अपने आप एडजस्ट करके दे देगा आपको। मतलब उसको एक आइडिया मिल जाएगा ना आप क्या बना रहे हैं, उस पर सब लिखा हुआ है, सारी सर्विसें लिखी हुई है, तो वो उसी को और फटाफट एडजस्टमेंट करके वो तुरंत दे देगा, मतलब 2 मिनट में दे देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो एआई है, उसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और इसके बारे में भी मतलब दोनों चीजें हमको मालूम होना चाहिए कि इससे ऐसे और उससे ऐसे, बाकी हमको क्या यूज करना है वो हमारी चॉइस है। ठीक है, तो ये चीज हमको समझ आ रही है। इधर इफेक्ट के अंदर है बेसिकली हम, और इफेक्ट के अंदर में हमने इसको समझा थोड़ा सा, राइट, कि ये क्या चीज है। ओके, ठीक है सर, मतलब कोई भी नाम हो ऐसे ऊपर नीचे हो गया। इसके बाद अगर हम एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, मान के चलो मैं इसको यहाँ चलो डिलीट नहीं करता हूँ, मैं इस पे वापस चला जाता हूँ, इफेक्ट पे वापस चला जाता हूँ, और इसको मैं पहले कितना था ये पता ही नहीं लग रहा है, 40। जैसे नहीं पता है ना, तो आप इसको ऐसे कंट्रोल जेड करेंगे ना, तो ये वापस अपनी दुनिया में वापस आ जाएगा। ठीक है, जो भी है, तो मैं वापस इफेक्ट के अंदर जाऊंगा, मैंने ये ऑप्शन समझे, अब ये भी समझ लिया, अब यहाँ पर आ जाता हूँ एडवांस में। मैं जैसे मैंने इसको क्लिक किया, तो जो भी नाम लिखा है उसका फॉन्ट का स्टाइल थोड़ा एडवांस लेवल का, कुछ भी जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर है, हाँ, तो आप यहाँ से इसको जैसे वो ये मतलब डिग्रे डायरेक्शन अभी -45 है, ये देखो, ये इस तरीके से अपन घुमाते हैं ना प्रोफेस, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जो पीछे का डिजाइन दिख रहा है ना आपको, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हो आप। ओके, ठीक है, तो हाँ ठीक है, ओके, तो हम इफेक्ट के अंदर थे, और इफेक्ट में यहाँ पर थे अपन बेसिकली। ठीक है, इस पे थे पहले, फिर इधर आ गए थे, ये अपन फॉन्ट यूज कर चुके हैं, एडवांस में 3, अभी चौथा ये है, 5वां ये है, तो ये सब स्टाइल है बेसिकली, है ना। आपको जौन सा भी स्टाइल का डायरेक्शन और ऑफ सेट, यानी देखो जो होता है ना, ये देखो नॉर्मल हो गया, ये इसको आपको कितना मतलब रहता है ना, कोई फॉन्ट थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं, नहीं, तो आपको कितना रखना है वो आप यहाँ से मतलब फॉन्ट के अंदर की जो सेटिंग और इफेक्ट्स हैं वो हम कैनवा के अंदर यहाँ से जाके बदल सकते हैं। तो ये मल्टीपल्स डिजाइन्स हैं जो हम इसमें कैनवा में यूज करते हैं। इसके बाद ये तो शायद कुछ एप्लीकेशन है, तो ये इनको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। ये फॉन्ट स्टाइल हो गए, ये इफेक्ट हो गए, और बाकी तो यहाँ से हमको अगर वो बदलना है भाषा, लैंग्वेज, फॉन्ट स्टाइल, तो ये फॉन्ट स्टाइल के लिए हो गया। तो यहाँ तक हमने इफेक्ट तक इसको समझा। अब आते हैं हम एनिमेशन पे, जैसे ये प्रतीक का एडी लिखा है, एनिमेशन वाले ऑप्शन को समझते हैं अब हम थोड़ा सा। वो एनिमेशन ये स्टाइल हो गया, वो इस तरीके से लिख के आएगा, राइट। तो ये देखो, ये यहाँ पर एनिमेशन है। एनिमेशन ऐसा नहीं, आप फोटो को दे सकते हैं, वीडियो को दे सकते हैं, फोटो को, हाँ, आप जैसे आपने कोई फोटो सिलेक्ट किया, जैसे मैं समझता हूँ, अपन थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने कोई फोटो सिलेक्ट किया, मैं एक टैब ले लेता हूँ, और मैं इसमें कोई भी एक फोटो ले लेता हूँ, भी अपलोड में जाके, है ना, कोई भी एक, लाइक मैं यही फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा होता है नहीं होता है, हम यहाँ पर प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, अगर होती होंगी तो ऑप्शन दिखेगा, इमेज सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा, जैसे फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद दिख रहा है। अब ये एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है। अगर वीडियो में भी कर सकते होंगे तो वहां पे भी वीडियो सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा। ओके, तो एनिमेशन में आप गए, वही देखो, ये देखो, फोटो कुछ इस स्टाइल में आएगा, फोटो कुछ इस तरीके से आएगा, फोटो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। आपने जैसे मल्टीपल कई सारी एल्बम में फोटो यूज किए, तो आप चाहते हैं पहला फोटो ऐसे आए, दूसरा, तो आप सबों में स्टाइल सेट करते चले जाइए। जैसे इसमें ये कर दिया, दूसरे में फिर दूसरा फोटो सेलेक्ट किया, उसमें ये कर दिया, ऐसे, राइट। ये सारी स्टाइल है बेसिकली, राइट, ये सारी स्टाइल है। माउस को रखेंगे थोड़ी देर तो वो फोटो देखेगा कि वो किस तरीके से आने वाला है। ये फोटो के लिए है। अब बात आती है कि हम वीडियो में भी इस तरीके से इफेक्ट डाल सकते हैं क्या? हाँ, अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट पे। टेक्स्ट को समझते हैं। तो टेक्स्ट में देखो, ये टेक्स्ट, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं ना, और कोई वीडियो बना रहा है, तो आप चाहते हैं वो स्टाइल में लिख के आए, तो वो आपने वो टेक्स्ट लिख लिया पहले, तो जैसे भी नॉर्मली कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, जैसे यही टेक्स्ट है, ठीक है। एनिमेशन के अंदर गया, वही सारी चीजें देखो मुझे यहाँ मिल रही, राइट, जो कि मैं इसके अंदर देख पा रहा था। ओके, तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पर देखा दूसरा इफेक्ट ये है, तीसरा ये वाला है,
मुझे देखना है मुझे कौन सा इफेक्ट किसमें अच्छा लग रहा है। ओके, तो मैं ये सारी चीजें इमेज में भी दे सकता हूँ इफेक्ट्स, और फोटो में भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे इफेक्ट दे रखे हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे भी इफेक्ट दे रखे हैं, राइट। ये देखो कितने सारे हैं, बहुत हैं, राइट। बहुत सारे इफेक्ट दे रखे हैं जो आपके फोटो को, वीडियो को, इमेज को काफी स्टाइलिश बनाएंगे, राइट। क्योंकि ये जो स्टाइलिश फॉन्ट है ये फोटो में तो दिखते नहीं, फोटो में तो फिक्स हो जाते हैं फॉन्ट, लेकिन जो वीडियो होता है उसके अंदर आप ये इफेक्ट्स वगैरह सारी चीजों को यूज, राइट। जैसे कोई आप स्लाइड बना रहे हैं, स्लाइड है नहीं वीडियो फॉर्म में, तो उसमें दिखेंगे ये सारे इफेक्ट। कोई आप पीपीटी बना रहे हैं उसमें दिखेंगे ये सारे स्टाइल्स। ओके, तो ये सारे स्टाइल दिए, काफी सारे मतलब वो दे रखे हैं, आप जैसे भी जो भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट वाला ऑप्शन हमको मतलब वो समझ आया। राइट, तो इफेक्ट को भी समझ लिया, एनिमेशन को भी समझ लिया। अब आते हैं पोजीशन पर, पोजीशन में चले जाते हैं। ओके, पोजीशन के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे लाइक ये फॉन्ट है। ओके, अब इस फॉन्ट को मैं टॉप यानी ऊपर लेके जाना है, लेफ्ट, बस ये। तो ये बेसिकली लेफ्ट राइट करने के लिए रहता है, बॉटम, तो वो हम माउस से ड्रैग करके भी कर सकते हैं, राइट, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एडवांस में इसकी जो विड्थ और हाइट है वो अगर आपको यहाँ चेंज करना हो तो वो तो आप यहाँ से, मैंने मतलब यहाँ से चेक नहीं किया है, बट आप जैसे नॉर्मली जब हम कोई फोटो बनाते हैं तो पहले से ही विड्थ और हाइट सेट करके रखते हैं। ठीक है, बट एडवांस लेवल पे आपको चेंज करना हो तो यहाँ से बदल सकते हैं। तो ये पोजीशन हो गया। तीसरी बात, अब बात आती है इस वाले ऑप्शन की, तो ये किस लिए है, स्टाइल कॉपी। वापस इस पर क्लिक करेंगे, राइट। अब जैसे ये वाला ऑप्शन है, अभी मैंने इसको ज्यादा यूज नहीं किया है कि बेसिकली किस लिए है, और कई सारे ऑप्शन ऐसे भी होते हैं जो एकदम हमें समझ में नहीं आते कि ये इससे क्या, क्योंकि वहां पर अंतर नहीं दिखता। एक तो ये होता है कि तुरंत एक्शन दिख जाता है, मतलब एक्शन का रिएक्शन दिख जाता है कि आपने यहाँ क्लिक किया और क्या हो गया, तो आपको पता लग जाता है कि ऐसा करने से ये चीज ये हुआ। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट नहीं पता लगते, या हो सकता है ये इस काम कहीं और ज्यादा मतलब और चीज के लिए रहता हो, तो वो चीज फिर हम एआई वगैरह से या चीजों के बारे में या यूट्यूब वीडियो देख के इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। मतलब समझने के 2-3 तरीके होते हैं, एक आप खुद से करके देखो, एक आप एआई से पूछ लो, स्क्रीनशॉट डाल दो और उसका ऑप्शन का नाम डाल दो, जैसे यहाँ पर कुछ लिख के आ रहा है, राइट, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको डाल दो कि सर इसके बारे में बताइए, वो बताएगा बेसिकली इसके बारे में क्या होता है, राइट। और या फिर है ना, तो इस तरीके से हम चीजों को अगर नहीं भी आ रही हैं, कुछ नए फीचर्स हैं, तो हमको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके हम उसके बारे में जान सकते हैं। जितने ज्यादा फीचर्स आपको पता होंगे उतना ज्यादा अच्छा काम आप इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो कर सकते हैं। और जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म को समझते हैं तो उसमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। मतलब कैनवा समझ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ये फीचर्स है, अभी कोई दूसरा एआई समझेंगे उसकी अलग कहानी भी, मतलब डिफरेंट कहानी होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा सा हमने कुछ ऊपर के फीचर्स के बारे में समझा यहाँ पर। ठीक है, अब हम इन ऑप्शंस को भी हमने देखा, यहाँ पर भी समझा। अब हम आ जाते हैं इसके बाद टूल्स हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट में हमारे सारे प्रोजेक्ट देखेंगे, ठीक है, और जो भी हमने प्रोजेक्ट हो गया, एप्स के अंदर एप्स देखेंगे, मैजिक टूल्स, ऑडियो के अंदर एआई, इसके अंदर जितना भी ऑडियो है, यानी को हम कोई वीडियो बनाते हैं और हमें बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक ले सकते हैं। ये कॉपीराइट फ्री है, मतलब इन पर कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला। ये आपको ऐसे यूट्यूब गैलरी में भी आपको मिल जाते हैं, कैनवा भी दे रहा है, नेट पे भी मिल जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे लाइक आपने कोई फोटो बनाया या कोई वीडियो बना रहे हैं, उसमें चाहते हैं आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे हैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, जितना ड्रैग करते जाएंगे देखते हैं। तो आप वो यूज कर सकते हैं। आपको नहीं पता कौन सा ऑडियो किस काम के लिए ज्यादा बेटर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका टारगेट, जो आप बना रहे हैं, जिस कैटेगरी से रिलेटेड है, जो पोस्ट बना रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, तो आप उसको बोलिए एआई को, लाइक चैट जीपीटी को, कि भाई मैं गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूं, इसलिए कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा बेटर रहेगा कैनवा के अंदर, राइट। मतलब तो क्या करेगा, वो सजेशन दे देगा आपको कि आप एक काम करो, ये ट्राई करो। क्यों, अब इसके अंदर तो मान के चलो 500 है, तो 500 यूज करोगे तो अभी 2 घंटे तो इसी में लगने वाले हैं आप। तो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पूछ के और अच्छा
तो हाँ, तो आप अगर कोई बैनर बना रहे हैं तो उसके अंदर कलर कौन सा रखना चाहिए, कौन सी थीम अच्छी लगेगी, कौन सा फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगेगा, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, कौन सा थीम अच्छा लगेगा, ये सब चीजें। और जैसे जैसे जितना ज्यादा काम आप इस तरीके से करते चले जाएंगे ना, उतनी क्लियरिटी आपको चीजों में मिलती चली जाएगी, राइट। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो ऑडियो के अंदर आप जो मतलब समझ के क्या मिलने वाला है आपको। इसके बाद बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को एक काम करते हैं, ब्लैंक पेपर ले लेते हैं। बैकग्राउंड में क्या है, जैसे मतलब बैकग्राउंड का मतलब एक प्रकार से कई सारे बैकग्राउंड मिलेंगे आपको यहाँ पर। आप इसमें से कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, है ना। लाइक फोटो ही मान लो आप, मैंने क्लिक किया, ये बैकग्राउंड मिल गया आपको, आपकी स्क्रीन पे फिट हो गया। नहीं तो बैकग्राउंड के अंदर आपको मल्टीपल, अब बैकग्राउंड में भी आपको लिखा है ना सर्च बैकग्राउंड, इन द सेंस किस कैटेगरी से रिलेटेड, फोर्ट से रिलेटेड, तो आप यहाँ फोर्ट डाल दो तो तमाम सारे बैकग्राउंड मिलेंगे आपको, राइट। और सर्च बैकग्राउंड यानी मतलब किस चीज से रिलेटेड, किस कैटेगरी, किस कीवर्ड से रिलेटेड, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे मल्टीपल बैकग्राउंड यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। डिफॉल्ट तो इसमें दिख ही रहा है, तो इसमें और आप मान के चलो ड्रैग करेंगे तो इसमें तो बहुत सारे डिजाइन मिलने वाले हैं, लाखों डिजाइन पड़े हुए हैं। तो आप बस तो एक आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, राइट। जैसे मान के चलो मैं अभी समझने के लिए मैंने डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किया, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बैकग्राउंड आ रहे हैं। एक ब्लैंक पेपर लिया और मैंने इसको फिट किया, तो क्या होगा, बेसिकली पूरी स्क्रीन पर फिट हो जाएगा, आपकी जितनी बड़ी भी स्क्रीन हो, राइट। अगर मुझे, ठीक है, तो ये काम बैकग्राउंड के अंदर नॉर्मली बैकग्राउंड हमें इस तरीके से मिल जाता है, और जो भी रिसेंट यूज करते हैं आप, वो आपको रिसेंट में मिल जाता है। इसी तरीके से आप एलिमेंट के अंदर रिसेंट में जितने सर्चेस करेंगे, जितने फोटोज यूज करेंगे, जितने वीडियोज यूज करेंगे, वो रिसेंट में मिल जाएंगे कि हाल ही में आपने कौन सा फोटो, कौन सा वीडियो, कौन सा डिजाइन, कौन सा लोगो, कौन सा आइकन, क्या यूज किया है, राइट। तो वो एक प्रकार से रिसेंट मतलब हिस्ट्री मान लो आप उसको, वो हिस्ट्री की तरह उसमें दिख जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को हमने समझा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं, चार्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो जैसे हमें कोई फोटो बना रहे हैं और उसमें कोई ग्राफ वगैरह यूज करना है, राइट। भाई ये जो भी ऑप्शन है ना, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे। जरूरी नहीं है आप कोई नॉर्मल फोटो बना रहे हैं उसमें आपको ये सारे ऑप्शन यूज आने वाले हैं, नहीं। कभी कोई कहीं, कभी कोई आपको ग्राफ दिखाना है कि भाई आप कोई ऐसा बता रहे हैं कि देखो पहले महीने में हमने 30% कमाया, 10,000, फिर 5,000, 15,000, तो आप इस तरीके के ग्राफ यूज कर सकते हैं, राइट। इसको आप जहां पर भी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना बार चार्ट, इधर लाइन चार्ट जैसे होते हैं ना वो स्टॉक मार्केट के अंदर, इस तरीके से बनते। तो यहाँ पर अगर आप सी ऑल करेंगे तो यहाँ पर बहुत, सी ऑल का मतलब बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे इससे रिलेटेड, है ना, जो भी इसमें अवेलेबल होंगे, राइट। ये आ गया देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, अब इसमें जो लिखा हुआ है इसको आपको क्या क्या चेंज करना है वो देखना पड़ेगा। ये ऑप्शन को समझते हैं तीनों, क्या होता है। ये होता है कमेंट, यानी कुछ भी लिखने के लिए, राइट। तो कुछ लिखना है तो आप इस पे लिख सकते हैं। और इसके बाद ये लॉक करने के लिए रहता है, कोई भी जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा है वो लॉक हो जाएगा, फिर वो मूव वगैरह नहीं होगा, मतलब वो कुछ नहीं होगा। तो लॉक करने के लिए रहता है। ये डुप्लीकेट कोई भी चीज है उसको जैसे अपन मतलब कॉपी करके दोबारा पेस्ट करते हैं, ये डिलीट करने के लिए रहता है। और बाकी ऑप्शन के अंदर चले जाओ तो फिर ये इनको भी समझते हैं। ये कॉपी स्टाइल, ये देखो यहाँ पर ये सिंबल बना है ना, ये कॉपी स्टाइल यानी कोई स्टाइल को कॉपी करने के लिए रहता है बेसिकली। पेस्ट मतलब सिंपल पेस्ट, डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट के लिए रहता है, डिलीट मतलब कोई भी चीज को डिलीट करने के लिए। बेसिकली ये ग्राफ वाले ऑप्शन को भी हम समझ रहे थे, चार्ट वाले। इसके बाद आते हैं कैप्शन, ये बहुत काम का है हमारे, ठीक है। इसको समझते थोड़ा सा। जैसे ये नाम है, ठीक है। अब कैप्शन की अगर हम बात करें, ये डिफरेंट स्टाइल, तो ये कैप्शन कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई वीडियो है उसके अंदर कोई बोल रहा है, इसके अंदर ऑटो जनरेट करने का कैप्शन का ऑप्शन भी रहता है, लिखा है ना जनरेट कैप्शन। ये कब काम करेगा, आपने देखा होगा कभी कभी कोई शॉर्ट वीडियो चलता है तो उसमें नीचे वो लिख के आता जाता है। जैसे अपन इसको थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करते हैं, कैसे समझेंगे कैप्शन वाले ऑप्शन को। इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक शॉर्ट वीडियो ले लेते हैं यूट्यूब का, ठीक है। इसको ले लेते हैं और अपने इसमें से कोई वीडियो करा देते हैं अपलोड, जो ऑलरेडी
मतलब एक चालू वीडियो है ना। तो मैं वीडियो में जाऊंगा और वीडियो में जाने के बाद मैं जाऊंगा इधर वीडियो में। देखो यहाँ पर इनके बारे में समझिए, यहाँ पर सारे इमेज देखेंगे, वीडियो में सारे वीडियो देखेंगे, ऑडियो में आपने अभी तक जो भी ऑडियो अपलोड कराई है वो दिखेंगी या यूज की है वो दिखेंगी। डिजाइन्स, यहाँ पर आपके सारे डिजाइन्स दिखेंगे। यहाँ पर अगर आपने कोई फोल्डर अपलोड कराए हैं, फोल्डर है तो वो दिखेंगे। तो फिलहाल मुझे वीडियो चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वीडियो ले लेता हूँ कोई भी, अभी समझने के तौर पर मैं एक ये वाला वीडियो ले लिया, मान के चलिए मैंने। ओके, अब ये वीडियो को मैंने प्ले किया। यहाँ पर समझना थोड़ा सा, मतलब अपन कैप्शन वाले ऑप्शन को जो समझने जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर प्ले कर, सीखें भी कमाएं भी। क्या आप ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे स्किल। अब जैसे ये जो भी एक वीडियो है जिसमें कुछ भी बोला जा रहा है, गाना हो सकता है, आपने कोई वीडियो बनाया, आप खुद बोल रहे हैं, आपने कोई वीडियो बनाया मार्केटिंग से रिलेटेड कि देखिए आज हम सीखने वाले हैं, आप वो चाहते हैं कि वो लिख के आता जाए, क्योंकि आप वॉइस के हिसाब से कहां तक लिखेंगे, पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे और अब हम वो कैप्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे, राइट, कैप्शन में, ठीक है। अब देखिए, अब पहले तो हम इनको देखें स्टाइल, ये क्या स्टाइल दे रहे हैं यहाँ पर और इसका हमारे लिए क्या यूज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जनरेट कैप्शन का ऑप्शन दे रहा है, जबकि फोटो में नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई कैप्शन, कोई फॉन्ट ही नहीं था, क्योंकि कैप्शन का मतलब होता है कि आप बोलते चले जाओ और वो कैप्शन में आता जाए। अभी मैं यहाँ जनरेट कैप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, राइट। अब ये थोड़ा 1 मिनट का टाइम लेगा, मतलब ये पूरी स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको एक कैप्शन रेडी कर देगा। फिर जो कैप्शन के डिजाइन दे रखे हैं, फिर हम उन डिजाइन में से कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, वही डिजाइन हमारे पूरे वीडियो में आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी वीडियो के अंदर आपको कैप्शन ऐड करना है तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, राइट। अप्लाई स्टाइल क्या बोल रहा है देखते हैं, समझते हैं। सीखें भी कमाएं भी। क्या आप ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे स्किल भी मिले। सीखें भी कमाएं भी। क्या आप ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे स्किल भी मिले और कमाई भी शुरू हो जाए। अब जो ये बोलेगी ना, खुशखबरी है, यहाँ पर आता है इंस्टीट्यूट कैप्शन है ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज जिन्हें सीखकर आप जॉब भी पा सकते हैं और खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। हमारे यही से बनाया हुआ है ये वीडियो है ना, जो हम बोलते हैं कंप्यूटर बेसिक, मोबाइल एंड लैपटॉप। ओके, अब हम थोड़ा सा और दोबारा कैप्शन में चले जाते हैं, थोड़ा सा और कुछ समझ आएगा। हाँ, आप अपने तरीके से कुछ आपको लिखना करना है तो वो ऑप्शन, मतलब एक स्लॉट वाइज दे रखा है इसने, हाँ, तो मतलब वो कस्टमाइज है। अब हम थोड़ा सा इसमें और समझने की कोशिश करते हैं कैप्शन में। जैसे अभी ये वाला स्टाइल आ रहा है, ठीक है, स्टाइल अभी देखते हैं इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर ये चेंज किया, 1 मिनट रुकना, और या 1 मिनट रुकना, मैंने इसको पर्टिकुलर सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसको हमारे प्रमुख कोर्सेज एडवांस्ड कंप्यूटर कलर, बेसिक, मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। इसमें ना देखो एक चीज दी हुई है, इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट, मतलब देखो आप जब इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर वापस से जनरेट कैप्शन का ऑप्शन आ रहा है। मतलब अगर आपको ये स्टाइल चाहिए, हाँ, मतलब आपको जो चाहिए उसको सिलेक्ट करो और जनरेट कैप्शन पे क्लिक करो, तो वो पर्टिकुलर वही स्टाइल में आपको पूरा कैप्शन रेडी करके दे देगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर उस कैप्शन का स्टाइल हमें यहाँ दिख ही रहा है, देखो वो कैसा दिखने वाला है, राइट। वीडियो बनाते टाइम ही सिलेक्ट करना है। ओके, तो नहीं, वीडियो तो आपने बना लिया, वीडियो में कैप्शन ऐड करना है, वो डिफरेंट पार्ट हो गया। मतलब आप चाहते हैं जो इसमें जो भी आपने वीडियो बनाया किसी भी चीज से रिलेटेड, आप चाहते हैं जो भी बोला जा रहा है वो इसमें लिख के भी आता है। जनरेट करने की पहली टेक्स्ट सेलेक्ट करना है या जितनी कौन सा पहले ही। अगर आप नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट ये जो है ना, मतलब ये क्लासिक वाला इसी को ले लेगा। क्योंकि हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे कोई ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो इसमें इतने सारे दे रखे हैं, देखो, राइट। बात आ रही है ना समझ में। तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, जनरेट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो अपन एक बार करके देख सकते हैं। जैसे मान के चलो, जैसे पीला है, इसको एक बार करके देख लेते हैं अपन, ठीक है। मैं करके देखता हूँ, ठीक है। अब लिखा ना अप्लाई ऑल, अप्लाई किया, अब ये नीचे भी आ गया, ऊपर भी आ गया, ठीक है, 2 जगह आ गया, क्योंकि पहले ये वाला यूज कर लिया था। अब ये वाला हमको डिलीट करना है, तो डिलीट में तो टाइम लगेगा,
पहले एक काम करते हैं, पहले चला के देखते हैं। आप जॉब भी पा सकते हैं और खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। हमारे प्रमुख कोर्स एक मिनट। अभी बीच वाला ही चल रहा है। हाँ अच्छा, वीडियो ये मैंने बनाई थी हाइजीन से। ये है ना, ये देखो शॉर्टकट बना हुआ है, इस वाले इससे बनाएंगे। इसमें फ्री वीडियो बन जाती है। आप कोई भी मॉडल का फोटो अपलोड करा के उससे जो भी बुलवाना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट आप लिख दो। हाँ एक यूट्यूब क्रिएटर के नाम से भी तो होता है, उसमें भी मिल जाता है। अभी बहुत सारे एआई एप्लीकेशन है, वो अपन आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एआई का ही अपने आप में एक बहुत बड़ा हिसाब किताब है। बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारे काम हैं, वो सब अपन बाद में देखने वाले हैं। खैर फिलहाल आपको कहानी तो समझ आई ना? Yes, sir, आप अभी तो वो मिक्सिंग हो गई है दोनों को मिला के। सब डिलीट करके दोबारा से कर देते हैं। पूरा बैक कर दो इसको, पेज को। देखो अगर हम इसी में लगेंगे तो भी 15 मिनट हमारे निकल जाएंगे। मैंने आपको समझा दिया, अब आप प्रैक्टिकल खुद करके देखना। वीडियो है ही इसका, कैसे करना है, ऑप्शन कहाँ जाना है, वो चीज क्लियर है। एक्सपेरिमेंट आप इसमें करोगे, आप खूब करो इसमें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पहले हमने इसको सिलेक्ट किया और ये किया तो क्या हुआ। फिर आप नया वीडियो बना लो, दूसरा टैब ओपन कर लो, दूसरा वीडियो सिलेक्ट कर लो, या फिर उसी वीडियो को सिलेक्ट कर लो, फिर कोई दूसरा स्टाइल बना के देखो, फिर देखो क्या हो रहा है। समझ बिल्कुल आएगा आपको, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली उसमें, ठीक है ना? चलिए, तो फिलहाल हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, ठीक है। वापस यहीं पर लौट के आते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो बेसिकली हम कैप्शन को समझ रहे थे, तो कैप्शन वाली चीज हमें समझ आ गई। ये सारे डिजाइन है, जो भी डिजाइन हमें चाहिए, जिस कलर में भी चाहिए, जैसे लाइक ये ऐसा है, शायद हो सकता है इसको ब्लैक, यहाँ पर ये कलर वगैरह शायद बदलने के लिए। अब किसका कलर कहाँ बदल रहा है, ये थोड़ा सा हमें जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। कुल मिला के इतने सारे स्टाइल यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना, कैप्शन के, ठीक है। तो कैप्शन वाला ऑप्शन हमको समझ आया। इसके बाद ये हमारे इस पे जाएंगे तो हमारे जो भी फेवरेट डिजाइन है वो सब आ जाएंगे, राइट, है ना। जैसे हमने कोई डिजाइन ले रखा है तो सीधा हम फेवरेट के अंदर चले गए, तो यहाँ पर हम सीधा डिजाइन, जैसे मान के चलो मैंने ब्लैंक पेपर लिया, राइट। अब देखो ये डिजाइन ऐसे में है, लेकिन मेरा जो मैं बना रहा हूँ वो ऐसे में है, तो ये अपने आप एग्जिस्ट करेगा। देखो मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा ना, ये अपने आप डिजाइन ले लेगा जितना भी साइज होगा आपका, राइट। अब जो चूंकि टेम्पलेट यूं बनी हुई है तो डिजाइन तो उसी के हिसाब से रहेगा, राइट। तो वो आपको देखना है, आपको पहले ही जब आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से टेम्पलेट को सिलेक्ट करो जो आपको डिजाइन चाहिए, ऐसे में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, ये भी पॉइंट हमको क्लियर हो गया। इधर आ जाते हैं लास्ट वाले ऑप्शन में। इसमें तो कुछ नहीं है, यहाँ से अपलोड फोटो वगैरह करा सकते हैं। ऐड डिजाइन करने के लिए कोई चूज ए डिजाइन, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो बेसिकली इन ऑप्शंस के बारे में अभी हमने थोड़ा बहुत समझा, जितने भी ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। टूल्स में क्या है, हाँ टूल्स के अंदर, ये टूल्स को नहीं समझा था शायद, है ना। टूल्स के अंदर बेसिकली एक जैसे व्हाइट बोर्ड होता है ना, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं कलर को हटा देता हूँ। तो जैसे मुझे कुछ बच्चों को कुछ बताना है, पढ़ाना है, तो ये एक प्रकार से जैसे होता है ना, वो व्हाइट बोर्ड होता है आपका। जैसे व्हाइट बोर्ड पे क्या होता है, हम कुछ भी लिखते हैं कि देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक फोटो बना दिया और मैंने कहा देखो ये चीज यहाँ पे जाके इस तरीके से मतलब वो कनेक्ट होती है। तो जैसे व्हाइट बोर्ड में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, ठीक है, वो है एक्चुअली, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे तो ये सब हट जाएंगे। अब इसमें इतने सारे कलर हैं, रेड कलर है, अगर आपको और कोई कलर चाहिए, राइट, तो हो सकता है इसके अंदर यहाँ पर उसका जो ट्रांसपेरेंसी है, वेट है, मतलब जो पेन बन के आ रहा है, छोटा मोटा पतला क्या है, टेक्स्ट का स्टाइल क्या रखना है। आप ये वाला यूज कर रहे हैं, इसकी जगह ब्लू वाला यूज करेंगे तो ब्लू कलर आ जाएगा, पीला वाला यूज करेंगे तो पीला वाला कलर आएगा। इसको यूज मतलब अब क्या होता है ना, आप जैसे देखो ये जो मतलब वो मिटाने के लिए, मतलब ये मिटाने के लिए, जैसे आपने मतलब जैसे कोई बहुत सारा डिजाइन बनाया, अब आपको हटाना है तो बस उस पर बस को केवल ऑप्शन पे जैसे क्लिक होगी ना, वो पूरी गायब हो जाएगी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नहीं पता है। जैसे मैं आज आपको जो बताया है मैंने, इसमें आप विश्वास नहीं करोगे 4 से 10 चीजें ऐसी हैं जो मैंने खुद पहली बार देखी। मतलब मैं कैनवा यूज कर रहा हूँ 1 साल से, तो मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि हम चीजों में जितना ज्यादा अंदर जाते हैं, जितना ज्यादा काम करके देखते हैं, उतनी ज्यादा चीजें हमें समझ आती हैं, राइट, जो कहीं ना कहीं हम अपनी जरूरत के हिसाब से काम में लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं।
इसके बाद ये आप कोई भी पेन लेते हैं और उसके अंदर अगर आपको कलर बदलना है तो कलर में चले जाइए, राइट। यहाँ पर ये सारे जो कलर मिल जाते हैं आपको, है ना। तो बस ये मतलब उसी के लिए इस साथ कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ बनाना है, तो यहाँ पर कोई सर्किल बनाना है, ठीक है। और इसको आपको जैसे यहाँ पर है ना बैकग्राउंड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे चारों तरफ ऐसे कर दो और इसमें यहाँ चले जाओ, इसका यहाँ पर ये बैकग्राउंड ऐड कर दो बीच का, और इसको ट्रांसपेरेंसी को आप यहाँ कर दो, तो जैसे होता है ना बैकग्राउंड वगैरह देते हैं आप, ओके। इस तरीके से आप बैकग्राउंड दे सकते हो। आपने कोई डिजाइन इस पे बनाया, अब आप मान के चलो कोई दूसरा डिजाइन दूसरे पेज पे बना रहे हो, यहाँ पे फिर मैंने एक और डिजाइन बना लिया। अब आपके पास पहले से कोई चीज रेडी पड़ी हुई है या किसी टेम्पलेट में पड़ी है, कुछ मत करो, आपको यूज करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लो और आप कोई भी दूसरी जगह यूज कर लो या पेस्ट कर दो। नहीं समझ रहे हो ना आप? मतलब कोई भी जैसे डिजाइन होता है ना, अब ये डिजाइन नहीं है, बनाएंगे कैसे? अरे बना बनाया मिल रहा है ना, तो कोई बात नहीं, वहां से कॉपी कर लो आप अपने डिजाइन में, मतलब कॉपी एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। टूल्स हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, एप्स हो गया, मैजिक टूल्स हो गया, ऑडियो हो गया, बैकग्राउंड हो गया, चार्ट हो गया, कैप्शन हो गया, ये सब हो गया, इधर सारे ऑप्शन हो गए। अब आते हैं इधर। अब ये वाले जो ऑप्शन है ना, बेसिकली एक मिनट, एडिटिंग में क्या है, कुछ खास ऑप्शन नहीं। रीसाइजिंग में वही वापस से डिजाइन को रीसाइज करना हो आपको, कोई ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, फाइल्स के अंदर क्या है, वही अपलोड फाइल कराना हो। सेटिंग्स में क्या है, इसमें भी काफी सारे ऑप्शन है, जितने ज्यादा आप अंदर जाएंगे ना। एसक्यूएलटी में क्या है, मूव, मेक ए कॉपी। एक चीज और, जैसे मान के चलो आपने कोई डिजाइन बनाया, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या बताने वाला हूँ। जैसे आप होम पेज पर हैं, राइट। अब मैंने ये डिजाइन बहुत मेहनत करके बनाया, मतलब मेरे को इस डिजाइन को बनाने में 4 दिन लग गए, मैंने किसी को शेयर कर दिया। अब पता लगा उसने पता नहीं क्या गड़बड़ी की, वो डिजाइन ही पूरा सत्यानाश हो गया। अब आपके पास उसकी एक ही कॉपी थी, तो अब आपके लिए परेशानी हो गई ना। मतलब आपने बहुत मेहनत करके वो डिजाइन बनाया 2 दिन तक, और आपने मैडम को भेज दिया, और किसी वजह से जाने अनजाने में, जैसे आप वेबसाइट का काम कर रहे हैं ना, तो बार बार कोड बिगड़ रहा है, ऐसे ही जाने अनजाने में कोई डिजाइन बिगड़ गया, और आपने 4 दिन की मेहनत से वो डिजाइन बनाया था। अब ऐसा नहीं है वापस नहीं बना सकते, लेकिन 4 दिन की मेहनत वो चली गई ना। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई डिजाइन आपने बनाया और आप इसको किसी को शेयर करना चाहते हो, या इस डिजाइन पे एक और काम करना चाहते हो, तो आप क्या करो, इसको यहीं से राइट क्लिक करके मेक ए कॉपी कर लो। मेक ए कॉपी करने से क्या होगा, एक फोटो कॉपी बन जाती है ना, जैसे डुप्लीकेट, ये देखो लिखा है ना कॉपी ऑफ डिजाइन, यही सेम डिजाइन मुझे यहां पर मिल गया। अब क्या होगा कि मैं इस डिजाइन को यूज कर सकता हूं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये देखो मैं पेज को अभी यहां दिख नहीं रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। नहीं भाई, लिंक वगैरह देखो जब भेजी जाती है, जब किसी को उसी डिजाइन पे सेम काम करना हो। अगर हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, फोटो डिजाइन रेडी है, तो हम लिंक क्यों भेजेंगे, फिर तो हम डाउनलोड करके भेजेंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि भाई इस डिजाइन पे आपको भी काम करने की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसको शेयर कर देंगे, राइट। तो क्या कर सकते हैं, वो डिजाइन आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। मैं बताना बेसिकली ये चाह रहा हूं कि जैसे मैंने ये डिजाइन बनाया और मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, तो एक और डिजाइन हो गया। अब मेरा ये डिजाइन सेफ है, अब मैं इसके साथ इसको शेयर करूं, इसको मैं एडिट करूं, कुछ भी करूं, टेंशन नहीं, क्योंकि ये मैंने 4 दिन की जो मेहनत से बनाया है। तो मैं एक और इसकी फोटोकॉपी मेक ए कॉपी कर लूंगा। तो जब भी आप, कई बार होता है, तो जब भी आप बड़ा काम करो, किसी के साथ शेयरिंग में काम करो, तो एक कॉपी हमेशा मास्टरपीस अपने पास रखो, फोटो कॉपी दे दो। कल को हो गए वो सामने वाले को बाइक हो गई यार, तो अब आप पे एक ही कॉपी थी, तो आपके लिए वो मतलब चैलेंजिंग काम हो गया ना। अगर आपके पास हर चीज की फोटो कॉपी है, आपने कोई टेम्पलेट डाउनलोड की, उसकी फोटो कॉपी है, एक दूसरी कॉपी बना, तो आपको टेंशन नहीं है। जब भी दिक्कत आएगी तो फटाक आप ओरिजिनल कॉपी में से यूज कर लेंगे, राइट। तो ये सारे ऑप्शन इधर ये दी रखे हैं। तो जैसे ही कॉपी करना है, इसके डिटेल्स में जाना है, उसको न्यू टैब में ओपन करना है, इसको मूव करना है, इसको डाउनलोड करना है, यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको शेयर कराना है, जैसे यहाँ पर आता है ना शेयर का ऑप्शन, ऐसे यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। इसको कॉपी लिंक करके किसी को शेयर करना है, मूव टू ट्रेस, इसको डिलीट करना है। तो यही सारे ऑप्शन है। इस पे जो नाम लिखा है इसको रीनेम करना है, तो इस पे चले जाओ। अभी लिखा है ना कॉपी ऑफ अनटाइटल, अब मैंने इसका नाम दे दिया दिलीप 2, या जो भी मुझे नाम देना है, तो अब इसका नाम दिलीप 2 हो गया। मतलब एक अपने
कि भाई इस प्रोजेक्ट को नाम क्या देना है, राइट। तो आपको, तो ये सारे बेसिकली ऑप्शन हो गए हमारे। अब हमने क्या किया, जैसे कोई भी चीज हमने डिजाइन रेडी किया, अब जैसे इतने सारे डिजाइन है, सपोज दैट मान लीजिए, अब मुझे केवल एक ही डिजाइन रखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे डिजाइन को पकड़ूंगा और डिलीट का बटन दबा दूंगा, सब डिजाइन डिलीट होगा। कंट्रोल जेड करूंगा, सारे डिजाइन स्क्रीन पे वापस आ गए। प्रिंट आउट निकालना है मुझे किसी भी एक, जैसे मैं यहाँ वापस चला जाऊंगा, मुझे जिस डिजाइन का भी प्रिंट आउट निकालना है। अब हम यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं, ये ऑप्शन हमने समझ लिए, ये नीचे वाले ऑप्शन समझ लिए, और बाकी मैंने सिर्फ अभी ऑप्शन समझाया आपको, काम करके कुछ नहीं दिखाया, लेकिन जो भी काम होने वाला है ना, इन ऑप्शंस के अंदर ही जाके सब सेटिंग होने वाली है, राइट। और आपको मालूम है इसमें जितनी भी टेम्पलेट होती हैं वो सारी चेंजेबल होती हैं, कोई भी फॉन्ट, कलर, स्टाइल, डिजाइन, कुछ भी इधर का उधर कॉपी पेस्ट जो मतलब वो कर सकते हो। और इसमें आपने डिजाइन बना के आप उसको एआई को दे दो तो वो तुरंत और मॉडिफिकेशन तुरंत करके 2 मिनट में दे देगा। मैं कह रहा हूँ भले ही आप करो, एक बार वहां पे भी दे दो। अब आप जो कर रहे हो और जो वो दे रहा है, अब वो हो सकता है जो आप बहुत टाइम में करने वाला है वो तुरंत मिनट में करके दे दे, तो फिर आप घंटों तक क्यों। जैसे लाइक मैंने कोई बैनर बनाया, अब मुझे उसने दो ही मिनट में बैनर बना के दे दिया, जो बैनर मुझे एक दिन में पूरा 1 दिन लगता, तो मेरे लिए मतलब सिंपल हो गया ना। मैं फिर दूसरा, मेरा टाइम बच गया ना, मैं वही टाइम किसी और काम में लगाऊंगा ना। भाई टाइम तो वही है मेरे पास और चीजें बहुत सारी हैं करने के लिए, तो मैं वही टाइम को किसी और काम के अंदर लगा लूंगा, ठीक है। अब मुझे ये डिजाइन, अब हम यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे ये जो भी प्रोजेक्ट खुला है स्क्रीन पर, राइट, इसको आप क्या नाम देना चाहते हैं, राइट। जैसे अभी इसका नाम ये लिखा हुआ है, अब मैं इसको नाम, जो भी नाम, लाइक ये मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का है या लैपटॉप का है या जिसके बारे में भी है या जो भी है, मतलब इस फाइल का नाम हो गया मोबाइल, राइट, जो फाइल खुली हुई है। ये पूरा मतलब ये पूरा एक ही प्रोजेक्ट के अंदर ये सब चल रहा है, तो यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी फाइल आपको डाउनलोड करनी है, शेयर के अंदर जाएंगे। अब इन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं 5 मिनट, क्या है, ठीक है। ये सेटिंग को अभी मैंने आज तक देखा नहीं है क्या है इसके अंदर, बाद में देख लूंगा। विजिटर क्या है, ये भी नहीं देखा है अभी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, तो बाद में समझेंगे। एक्सपोर्ट टू शीट क्या है, फिलहाल हम ज्यादातर जो यूज करते हैं ना वो शेयर को यूज करते हैं। पीपल विद एक्सेस, यहाँ पर हम उसका जो एक्सेस जिसको देना चाहते हैं शायद उसके लिए, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कोई भी डिजाइन है हमारा, तो हम यहाँ पे कॉपी लिंक करेंगे तो ओनली यू कैन एक्सेस। अपन किसी दूसरे को देना चाहते हैं तो एनीवन विद द लिंक, मतलब एनीवन विद द लिंक, मतलब इस लिंक को अगर किसी को भी भेजेंगे आपको कोई भी एक्सेस और एडिट जो मतलब वो कर सकता है। अगर आपने डिजाइन बहुत मेहनत से बनाया है तो उसके कॉपी बना के पहले अपने पास रखिए और दूसरी कॉपी भेजिए उसको, कोई टेंशन नहीं होने वाली इसमें आपको, राइट। वो डिजाइन डिलीट भी कर देगा तो भी एक कॉपी, मास्टर कॉपी आपके पास है, ठीक है। अब तो ये हो गया। इसके बाद गेट ए कस्टम लिंक, शायद इसमें हम अपने तरीके से कुछ लिख सकते हैं, राइट, मतलब अपने है ना रिमाइंडर के लिए किससे रिलेटेड है, तो अपन यहाँ पर कुछ नाम भी दे सकते हैं। वो है डाउनलोड का मतलब, मैं यहाँ डाउनलोड पे गया और मैंने जैसे इतने सारे फोटो बना रखे हैं, इसमें 9 है, राइट। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं आपको सारे डिजाइन यदि करना है तो आप सारे करेंगे तो सारे किसमें आएंगे, जिप फाइल के अंदर, क्योंकि 9 है ना, तो एक से ज्यादा कुछ भी होगा ना तो वो जिप फाइल में आएगा। मुझे केवल पहला या दूसरा जो भी करना है, तो अगर मैं ऐसे ही मुझे कुछ करना है तो मैं सिलेक्ट ऑल से टिक हटा के पहला दूसरा जो भी डिजाइन करना है उस पर टिक लगाऊंगा केवल और डन करूंगा, तो अब केवल पहला वाला ही वो आएगा पेज, राइट। फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर समझिए, पहले हम, ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा। फिर यहाँ पर आता है आपको जो आप फोटो, जो भी फोटो वीडियो कुछ भी है उसको आप किस किस फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, जेपीजी में, पीएनजी में, पीडीएफ में, है ना, ये सारे। एसवीजी भी एक फॉर्मेट फोटो होता है, वीडियो फॉर्मेट में, गिफ फॉर्मेट में, ये सब फॉर्मेट होते हैं। गिफ यानी एक एनिमेटेड फोटो टाइप का होता है ना, वो होता है। वीडियो यानी ये वीडियो फॉर्मेट में होगा, ये सब फॉर्मेट है। तो जो भी आपने लिया, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं इस वाली लाइन पे, इसको आप जितना बढ़ा देंगे उतना, जैसे होता है ना 200-200, फिर ये हो जाएगा 400-400, फिर हो जाएगा 600-600, फिर ये हो जाएगा, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर रहेगी लेकिन रेजुलेशन बढ़ता चला जाएगा। जितना साइज बढ़ेगा उतना फोटो का साइज भी बढ़ेगा। और भाई जैसे चौकोर फोटो है, अब चौकोर फोटो इतना बड़ा भी हो सकता है, चौकोर इतना बड़ा भी हो सकता है, चौकोर उतना है, चौकोर ही, जब आप उसको ड्रैग करेंगे तो वो उसी लंबाई चौड़ाई में ड्रैग होता चला जाएगा, राइट। तो वही चीज है ये जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतना फाइल का साइज भी बढ़ेगा। यानी अगर पहले मान के चलो 100 KB का है, बढ़ाएंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पर ये 100 KB का है, ऐसे करेंगे तो 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे KB साइज में बढ़ता चला जाएगा, रेजुलेशन भी बढ़ेगा। तो इसको यहाँ पर यूज करना है, तो डिफॉल्ट यूज करते हैं वैसे तो हम, ठीक है। फिर आता है
कंप्रेस्ड फाइल, लो क्वालिटी, यानी आपको अगर लो क्वालिटी में डाउनलोड करना है तो हम पहले से यहाँ से लो क्वालिटी जो मतलब वो कर सकते हैं, फिर भी और लो क्वालिटी कर देगा। ट्रांसपेरेंस बैकग्राउंड, मतलब ये जो बैकग्राउंड है फोटो के पीछे का वो नहीं चाहिए आपको, लेकिन वो काम जब करता है जब आप फोटो में पहले से बैकग्राउंड यहाँ से हटा चुके होते हैं। तो अगर वो बैकग्राउंड हटता कैसे, जैसे मान के चलो ये वीडियो है और ये लड़की है, राइट, ओके, जैसे ये वीडियो है पूरा, अब मुझे इस लड़की का ये हटाना है बैकग्राउंड, क्लिक कर रहे हैं ना बैकग्राउंड, या फोटो का भी हटा सकते हैं। मतलब आप यहाँ बैठे हुए हो इस वाले ऑफिस में, मैंने आपका एक फोटो, मतलब वो फोटो क्लिक किया तो ऐसा कमरा दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ आपको किसी एक कोई बड़े होटल के अंदर ले जाके, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये फोटो है, इसी को समझते हैं अपन थोड़ा, ठीक है, ये फोटो है और मैं इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड इसका रिमूव होना स्टार्ट हो गया। अभी 1 मिनट के अंदर इसका बैकग्राउंड हट जाएगा, मतलब ये अभी ऐसा लग रहा है कहीं बैठा हुआ है। अब हम चाहते हैं किसी वीआईपी ऑफिस में, तो आजकल तो यही चल गया, उसको जैसा बोलो वैसा फोटो डिजाइन करके दे देता है, मतलब एकदम नेचुरल लगता है। बट हमें इस फोटो में कोई ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, वो भी वीडियो में चाहिए या फोटो में चाहिए, वो चीज भी डिपेंड करती है। फिर रिमूव करने के बाद हम इसमें ये भी देखते हैं कि वो चीज कितनी अच्छे से वो चीज दिख रही है। कई बार ये चीज फोटो के ऊपर भी डिपेंड करती है कि वो चीज कितने, अब देखो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन मार्क टाइप का आ गया। कभी कभी ये होता है ना, फाइल बहुत टाइम से खुली है तो फिर ब्राउजर रिफ्रेश करना पड़ता है, राइट, मतलब हमने गलती कोई नहीं की, बैकग्राउंड ही रिमूव किया है, लेकिन वो कुछ तो भी इशू आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे, राइट। तो रिफ्रेश करने से क्या होगा कि हमें अभी हो सकता है 1 मिनट, अभी देखो ये देखो ऐसे थोड़ा स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, अभी कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, राइट, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, 1 आध मिनट का। थोड़ा प्ले करके देखते हैं, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, ये है गाड़ी, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये कैप्शन मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके, ठीक है। मतलब कभी कोई चीज नहीं आए तो ब्राउजर को रिफ्रेश करके चेक कर लो, कुछ भी ग्लिच होना संभव है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ, इसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना है, इस पे जाऊंगा, फिर बैकग्राउंड रिमूव पे जाऊंगा। अब यहाँ पर 1 मिनट का टाइम लगता है, ये पूरे बैकग्राउंड से हटा है। अगर फोटो का रिमूव बैकग्राउंड करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा सा एक उतना ही, अब ये पूरा वीडियो में बैकग्राउंड लगा हुआ है, तो जो भी बैकग्राउंड होगा ये हट जाएगा, केवल सामने वाला। अब यहाँ पर वो बंदा कैसा दिख रहा है, कोई उस ऐसा तो नहीं कि उसको जो मतलब हाथ कट गया या उसकी चेयर गायब हो गई, वो आपके लिए कंफर्टेबल है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो चीज सब चीजें वैल्यू करती है, राइट। ये हटने के बाद फिर आप इसको प्ले करके देखो, राइट। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी हुआ नहीं है, ये बोल नहीं रही है, क्योंकि अभी बैकग्राउंड प्रोसेस चल रही है, राइट। तो इसलिए हम थोड़ा सा अभी हो सकता है और टाइम लगे 1 आध मिनट का, राइट। तो इस तरीके से बैकग्राउंड का, फोटो का, किसी भी चीज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। यानी जो ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन दिखा रहा हूं ना, वो जब काम करेगी जब यहाँ से भी वो चीज सीखें भी कमाएं भी, राइट। क्या आप ऐसा कोर्स करना चाहते हैं? सीखें भी कमाएं भी, क्या आप ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे स्किल भी मिले? ठीक है, तो ये चीज हो गई, ओके। अब इसके बाद अगर हमें इसका ऑडियो का जो मतलब बैकग्राउंड रिमूव कैसे किया, आप देखो थोड़ा सा 2 मिनट इसको समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नया ऑप्शन है यहाँ पर। तो बैकग्राउंड रिमूव को समझा, ऑडियो टूल का मतलब ये हो गया कि अगर हमें इसमें ऑडियो कम ज्यादा करनी है, जैसे ऑडियो है, ऑडियो टूल, स्पीकर में गया, अभी 100 है, मैं 200 कर दूंगा तो स्पीड का थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, राइट। ये स्टैंडर्ड है। तो मुझे जैसे लग रहा है ना, कभी कभी आप कोई वीडियो देखते हैं, आपको लगता है इसमें साउंड कम है, तो आप साउंड यहाँ से 100 की जगह मान के चलो मैंने यहाँ 200 कर दिया, राइट, और आप वीडियो प्ले किया। स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया, राइट। बाकी हमारे सिस्टम का साउंड तो वो वहीं की वहीं है अभी, ठीक है। फिर मैंने Ctrl Z किया तो हट जाएगा। इसके बाद ऑडियो टूल, ये मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, एक्स ऑडियो क्या होता है मैंने यूज नहीं किया, ये भी यूज नहीं किया। अब मुझे अगर इनके बारे में समझना है तो वही सेम तरीका, मतलब मैं भी अगर सीखना चाहूँ, एक्सपेरिमेंट करने से आएगा। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, वो सब वो चीजें मैंने यूज कर रखी है, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ से ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे वीडियो की कोई कटिंग करनी है तो ये लिखा है ना ट्रिम, जैसे मेरा वीडियो यहाँ पर है,
और मुझे वीडियो जैसे होता है ना कि कुछ पोर्शन हटाना है, तो मैं यहाँ से ट्रिम वाले ऑप्शन पे चला जाऊंगा, मैंने इसको काट 100% जॉब असिस्टेंस। खास बात, हमारे यहाँ कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को डिजिटल 100%। एक मिनट, ये स्प्लिट से जाएंगे, सॉरी कहां से जाएंगे, स्प्लिट से। अब ये थोड़ा सा जो ऑप्शन है इनको, स्प्लिट का मतलब हो गया काटना। ये देखो, ये वीडियो देखो दो, मतलब ये देखो दो पार्ट में हो गया, ये वीडियो यहां से जो मतलब वो कट गया। ओके, कंट्रोल जेड करूंगा वहीं की वहीं आ जाए। तो बेसिकली वीडियो को काटना है तो इसको यूज करेंगे। अब इसके लिए क्या है, ट्रिम, इसको समझते हैं। जैसे मैं यहाँ वीडियो प्ले करता हूँ, एक मिनट, हाँ उसी के लिए है। को डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर ऑनलाइन कमाई करने का मौका भी दिया जाता है। अब इसमें स्किल सीखो और साथ साथ एडवांस्ड कंप्यूटर सीखें भी, कमाएं भी। क्या आप है ना, ऐसा इसको आप जैसे ऐसे ड्रैग कर दोगे तो ये वीडियो उतना ही रह जाएगा, सीखें भी, कमाएं भी। यहीं तक प्ले होगा। क्या आप और ऐसा वो, कोर्स करना चाहते हैं जिससे स्किल भी मिले और वो चीज है कमाई ना, भी शुरू हो जाए? यहाँ से तो आपके लिए खुशखबरी है, सीखें भी, कमाएं। तो वो चीज आप नीचे से भी कर सकते हैं। मतलब ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस अगर क्लियर समझ में नहीं आ रहे हैं तो उस पर काम करके पता लगेगा आपको, थोड़ा आगे पीछे नहीं उससे भी समझ में नहीं आ रहा है, एआई से पूछो, कुछ कंटेंट चेंज करके देखो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको कोई वीडियो कट वगैरह करना है तो उसके लिए यहाँ से आप स्प्लिट कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे तो कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, मैंने अभी इन ऑप्शंस को यूज नहीं किया। वीडियो स्पीड, स्पीड यानी जो बोलना है, जो वो बोल रही है, आप चाहते हो फास्ट हो जाए, जैसे इस वीडियो स्पीड में गया, अभी ये वीडियो 1 मिनट 12 सेकंड का है, देखो राइट। अब अगर मैं वीडियो स्पीड यहाँ इंप्रूव कर देता हूँ तो देखो वीडियो छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि अभी जल्दी बोलने वाला है। सीखें भी, कमाएं भी। क्या आप ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे स्किल भी मिले और राइट, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपनी जरूरत के हिसाब से कितना रखना है, राइट, कितनी स्पीड कम ज्यादा करनी है। तो ये एडिट के अंदर ऑप्शन मिलेगा हमें वीडियो स्पीड कम ज्यादा करने के लिए। फिल्टर में वो ये शायद कुछ कपड़ों का जो कलर वगैरह है वो शायद चेंज होगा। ये देखो थोड़ा हो गया ना, थोड़ा सा ब्लू ज्यादा हो गया, तो वो है। तो ये हो गया, यहाँ से आप कलर, किस चीज का कलर बदल रहा है, बैकग्राउंड कलर है शायद ये, तो लाइक कोई बैकग्राउंड कलर, ये तो पूरा बैकग्राउंड ही वहां है। ठीक है, यहाँ से फ्लिप करने का ऑप्शन आता है। फ्लिप यानी आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओके। जैसे कोई वीडियो की आपको ऐसे में वीडियो बनाए तो आप उसको ऐसे घुमा सकते, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी पता ही है आपको, पोजीशन, ठीक है, क्या है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमने देखे इस वीडियो के अंदर। अब मुझे इसमें कोई बैकग्राउंड लगाना है तो एनिमेटेड में चला जाऊंगा और मैंने लिख दिया न्यूज चैनल, या न्यूज चैनल छोड़ो, मैंने यहाँ लिख दिया है, हाँ, ब्रेकिंग न्यूज। तो अब जैसे मैंने यहाँ ब्रेकिंग न्यूज यूज किया, सपोज दैट, तो अभी एक मिनट रुकना, बहुत बढ़िया। ब्रेकिंग न्यूज, एक मिनट, हाँ, तो मैं एलिमेंट का यूज करूंगा, राइट। एलिमेंट में क्या लिखूंगा, एलिमेंट में सब कुछ मिलेगा, ब्रेकिंग न्यूज इंट्रो, ऑडियो, बैकग्राउंड, क्या चाहिए, तो ब्रेकिंग न्यूज का बैकग्राउंड चाहिए जैसे, तो कुछ भी ले लो। मतलब कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पहले, अब जिसमें हमें इसके पीछे फोटो लगाना है, वीडियो लगाना है, वो हमारे ऊपर है। जैसे हम वीडियो लगाना चाहते हैं तो वीडियो में सी ऑल कर दो, राइट, ओके। अब वीडियो ये आ गए, राइट, बहुत सारे वीडियो आएंगे। तो ये जो चीज हम यहाँ देख रहे हैं, ये चाहे ना तो हम यहाँ पर जो टेम्पलेट ऑप्शन आता है ना, यहाँ पर भी पहले वीडियो बैकग्राउंड लेके जो हमने, मतलब जैसे मैंने यहाँ ब्रेकिंग न्यूज लिखा, राइट, तो मैं ब्रेकिंग न्यूज टेम्पलेट या बैकग्राउंड जो भी है, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज वीडियो टेम्पलेट। अब टेम्पलेट में क्या होगा, जो बोल रहा होगा ना उसकी जगह मैं अपना मॉडल बिठा लूंगा, बात खत्म, उसको डिलीट कर देंगे, अपना मॉडल बिठा देंगे, ये बोलने लगेगा, यही तो होगा। देखो अब यहाँ पे मैंने ब्रेकिंग न्यूज लिखा तो मुझे जो टेम्पलेट मिलेंगी ना वो ब्रेकिंग न्यूज से रिलेटेड मिलेंगी। जैसे ये बंदा बोल रहा है, ये बंदा बोल रहा है, मैं अपना मतलब सब कुछ डिजाइन ये यूज कर लूंगा, अपना बंदा यहाँ बिठा दूंगा, ऐसा कुछ करूंगा मैं। अब मुझे फिलहाल इसी के अंदर चाहिए, मान के चलो, तो मैं पहले तो कोई भी एक ये देखूंगा डिजाइन अच्छा कौन सा लग रहा है। मतलब ये थोड़ा सा समझना पड़ता है, एकदम समझ में नहीं आएगा आपको,
जैसे मैं फिलहाल के लिए कोई भी एक ले लेता हूँ, चलो इसको ही ले लेता हूँ। अब ये मैंने लिया, ठीक है, ये बैकग्राउंड आ गया। अब मेरे को ये वाले जो भी बंदा है इसको मैं इधर ले लिया ऊपर, राइट। अब ये थोड़ा अच्छा दिखे, इसको मैं पहले तो मुझे थोड़ा सेट करना पड़ेगा, राइट। तो एडजस्ट करने के लिए मुझे पहले तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है ना, इसको हटाना पड़ेगा इधर तक, ठीक है, ओके। अब ये ठीक है। अब मुझे इसको देखना है, ये इसको छोटा रखना है, बड़ा रखना है, कितना रखना है, नहीं मॉडल को, वो मेरे ऊपर है। अब जैसे ये, अब मैं इस अभी इतना है, मैं इसको कॉपी करके कंट्रोल V मतलब 4-5 बार कर दूंगा तो पूरे वीडियो में दिखेगा, ओके। इस है ना, इस तरीके से कुछ लगभग जितना बड़ा वीडियो है उतना बड़ा, उसको बाकी ऐसे में जो ना ड्रैग कर दूंगा। अब मैं इसको करूंगा प्रीव्यू, यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ से फुल स्क्रीन करके आप देख सकते हो, देखो कर आप जॉब भी पा सकते हैं और खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। अब देखो, प्रमुख अब पहले वही वीडियो जो पहले बैकग्राउंड में था वो इतना स्मार्ट नहीं लग रहा था, लेकिन अब आप देखो मतलब सब कुछ वही है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखने लगी उसी वीडियो में। सीखें भी कमाएं भी। क्या आप ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे स्किल भी मिले और कमाई भी शुरू हो जाए? तो आपके लिए खुशखबरी है। प्रतीक इंस्टीट्यूट लेकर आया है ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज जिन्हें सीखकर आप जॉब भी पा अच्छा लग रहा है और खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे हमें, तो इस तरीके से हम उनको जो भी अच्छा लग रहा है, जिस फोटो के ऊपर भी, मतलब आप फोटो के पीछे भी बदल सकते हैं, वीडियो के पीछे भी बदल सकते हैं, फोटो फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। तो वीडियो फॉर्मेट में क्या थोड़ा मूवमेंट दिखता है, थोड़ा अच्छा लगता है, ओके, ठीक है। तो ओके, ये सब हो गया, ये हमने समझा। और फुल स्क्रीन करके देख लेते हैं, एक हम इसको यहाँ से प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। सीखें भी कमाएं। इससे क्या होगा, ये उतनी स्क्रीन पे आएगा, फुल स्क्रीन पे नहीं आएगा, और आप यहाँ से इसको ऐसे आगे पीछे करके देख सकते हैं। क्या आप ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे स्किल भी मिले और कमाई? अब जैसे ये मॉडल है, आप किसी भी मॉडल को फोटो लो, उससे क्या बुलवाना है, आपके बिजनेस के बारे में, आपके कॉन्सेप्ट के बारे में, आप किसी को समझाना चाहते हो, प्लान, वो पूरा प्लान का स्क्रिप्ट लिखा, वो स्क्रिप्ट डाल दिया, फोटो डाल दिया, ये बोलने लगा, उसको बढ़िया एक वीडियो तैयार कर लिया और लॉन्च कर दिया, हो गया, राइट। मतलब इस तरीके से वीडियो बिना अपना फेस दिखाए और एक किसी भी मॉडल को लेके अपना खुद का एक बढ़िया जो भी आपका बेहतरीन फोटो हो, उस फोटो को लो और उस फोटो को अपलोड कराओ। क्या अब देखो क्या होता है, हमने देखा इस तरीके से हमने वीडियो लगाया, इस तरीके से हम फोटो भी लगा सकते हैं, है ना। तो फोटो लगाएंगे तो फोटो में चले जाएंगे, जैसे अभी मैंने ये लगाया है, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो ये वीडियो बैकग्राउंड एक तरीके से हट गया, ठीक है। अब मुझे इसकी जगह कोई फोटो लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर फोटो में चला जाऊंगा, ये फोटो है, राइट। अब मैंने ये फोटो लगाया, कोई भी एक फोटो ले लेता हूं जो ठीक लगे, थोड़ा सा कोई भी, जैसे ये फोटो ले लिया, तो अब बस अभी ये फोटो इतनी जगह में आया है, तो मैं वही इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा 4 से 10 बार, राइट। अब मैं इस वीडियो को प्ले यहाँ पर करना चाहते हैं जिससे स्किल भी मिले और कमाई भी शुरू हो जाए। बट वीडियो ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा था, क्योंकि वीडियो में मूवमेंट दिखते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा फील आता है। फोटो में क्या है, वो एकदम वहीं के वहीं रह जाता है, तो वो फील नहीं आ पाता, राइट। तो कहने का मतलब आप किसी भी फोटो के पीछे का बैकग्राउंड वगैरह, वीडियो के पीछे का बैकग्राउंड बड़ी आसानी से बदल सकते हैं, ओके। फिलहाल मैं यहाँ शेयर में गया, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें जाता हूँ वापस और इसकी जगह मैं वीडियो ले लेता हूँ, और वीडियो में मैंने कौन सा वीडियो लिया, बैकग्राउंड लिया था, अच्छा लग रहा था ना, यही, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ जाऊंगा, यहाँ कंट्रोल Z करूंगा, तो Z से क्या होगा, ये सब हट जाएगा, और ये बैकग्राउंड को यहाँ लूंगा, ठीक है, और इसको मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल V करके, ठीक है, और सॉरी ज्यादा भी हो गया, कंट्रोल Z करूंगा, ठीक है, और इसको यहाँ पर जाके छोड़ दूंगा, और फिर इसको मैं शेयर में जाऊंगा और डाउनलोड करना है, डाउनलोड में जाऊंगा, MP4 यहाँ ऑलरेडी सिलेक्ट है, मतलब जो चीज चल रही है उससे हिसाब से अपने आप ले लेता है, ठीक है। और ये क्वालिटी आ रही है 1080 में वीडियो डाउनलोड होगा, राइट। अगर आपको और डाउन क्वालिटी चाहिए 720 में, तो 720 में ले सकते हैं, 480 में भी ले सकते हैं, वही फिर क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो कुल मिला के हम 1080 में, और भी चाहिए 4K में, तो आप 4K में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन 1080 सफिशिएंट हो गया। फिर हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हमने सीखा कि कैनवा को कैसे यूज करना है और उसके फीचर्स के बारे में, ओके। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं।